भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग आखिरकार जारी कर दिया है। दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी घटक दल इस वक्त जी तोड़ तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच भाजपा ने भी अब अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। मंगलवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र जारी करते हुए स्वास्थ्य और यातायात की समस्याओं का समाधान करने का भी सीधा वादा किया और जनता से कहा कि इस बार कोई भी बहानेबाजी किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासकर नहीं होगी। केंद्र में भी मोदी सरकार है और दिल्ली में भी मोदी सरकार ही होगी। हम बेहतर दिल्ली बनाएंगे। उन्होंने कोविड काल में शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने, अपने घर का निर्माण कर शीश महल घोटाला करने का आरोप लगाया और सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किए जाने पर भी सीधे सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा करते हुए सत्ता में आएंगे तो घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली कभी घाटे में नहीं रहा वह पहली बार राजस्व घाटे में होगा और ऐसा आम आदमी पार्टी ही इस बार कहीं ना कहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी के कारण कहीं ना कहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आईटीआई से मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज तक केंद्र सरकार की ओर से कराए गए कार्य गिनाए और कहा कि हमने साइंस और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। दुनिया में हमारा देश कहीं नहीं था, अब तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप और इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया और कहा कि यूपीएससी और राज्य पीएससी की तैयारी के लिए हमने अलग अलग राज्यों में योजनाएं चलाई हैं। अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में कहा कि हम दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की सहायता प्रदान करेंगे। परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत और शुल्क की प्रतिपूर्ति 2 अपडेट तक हमारे सामने कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी और सीधे तौर पर जो तमाम 2 अटेम्प्ट्स इसको लेकर देने हैं वो भी पूरे होते नजर आएंगे। उन्होंने अनुसूचित जाति का जिक्र करते हुए कहा कि 5 साल में इस सरकार ने केवल 5 एससी छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी है। शिक्षा के मुद्दे को लेकर अब क्या कुछ अनुराग ठाकुर बोलते नजर आए हैं, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा प्रणाली को लेकर भी कई सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती नजर आई है। अब क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। हालांकि एक और बीजेपी का संकल्प पत्र आया है तो वहीं दूसरी ओर अब दिल्ली के पूर्व सीएम ने भी अपना बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल अपने बयान में कहते नजर आए और भाजपा पर किस तरह से हमलावर होते नजर आए, आप उनके बयान में सुने। इन लोगों ने ईमानदारी से कबूल कर लिया है कि इनकी असली नीयत और असली मंशा क्या है। कोई भी अगर इन संकल्प पत्र को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी, एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे
कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। एक बच्चे की आज प्राइवेट में इलाज करा, प्राइवेट में पढ़ा लो, 5,000 रुपए महीने का खर्चा एक बच्चे का तो आ जाता है। 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा सीधा। आज आपका सरकारी स्कूल में बच्चे 2 पढ़ रहे हैं, अच्छी शानदार शिक्षा मिल रही है, उनको 10,000 रुपए आपको हर महीने तो बच्चों की फीस पे खर्च करना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक में जाके आप इलाज कराते हो, एक डॉक्टर की फीस ही कम से कम, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 600 रुपए 700 रुपए कहीं नहीं रखे। फिर वो 2-4 दवाइयां लिखता है, 2-4 टेस्ट लिखता है। एक डॉक्टर की विजिट सिंपल खांसी जुकाम हो 2,000 रुपए लग जाते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में फ्री इलाज बंद कर दिया गया, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो महीने का आपका ये खर्चा, 15,000 रुपए तो ये खुद मान रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, आपके 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। अब कुछ और कहने लायक बचा नहीं है। अगर आपके कोई प्रश्न। उन्होंने घरों में काम करने वालों को मान्यता देने, इनके लिए कल्याण बोर्ड बनाने और 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा देने का भी वादा किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस बार दूसरे संकल्प पत्र में तमाम वादे किए हैं, अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि 6 महीने पेड मैटरनिटी लीव करने का भी मैं वादा करता हूं। भाजपा वादा करती है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसमें विफल भी रही है। अनुराग ठाकुर ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली में करीब 1,90,000 दुकानदारों को इस बार इसको लेकर सहायता भी मिलेगी। देखा जाए तो भले अरविंद केजरीवाल इसको लेकर पलटवार करते नजर आ रहे हों, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जिस हिसाब से तमाम वादे भाजपा की ओर से रखे हैं, आने वाले समय में आखिर दिल्ली चुनाव में अब तस्वीर कैसे और किसकी बदलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।